हेलो दोस्तों, आपका इस स्टडी चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी द्वारा जारी बिहार प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 हेतु 5 विकल्प वाला ऑप्शन वाला हम लोग प्रश्न देख रहे हैं, जो कि विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने जो 1000 प्रश्नों में से पूरे 500 प्रश्न को देख चुके हैं दोस्तों, जो कि पूरे 10 वीडियो में है। तो और प्रत्येक वीडियो में हम लोग ने 50-50 सेट का एक वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सभी 500 प्रश्न हैं वो बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार विद्यालय के क्लास 3 से क्लास 8 तक के विज्ञान की पुस्तकों से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो नंबर 11 में 501 प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, जो कि 501 से 550 प्रश्नों तक का ये वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? तो इन ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से, जो 5 ऑप्शन वाला जो प्रश्न दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से इन 5 ऑप्शन में से कौन सा कुचालक है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा लकड़ी। क्या? लकड़ी। लकड़ी जो है कुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। कॉपर ये सुचालक है, आयरन भी सुचालक है, यानी कि करेक्ट आंसर ए लकड़ी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? तो समुद्र से जो भूमि की ओर हवा जो बहती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं हम लोग समुद्री हवा। क्या कहते हैं? समुद्री हवा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर इसका भी क्या होगा दोस्तों? ए होगा, समुद्री हवा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? तो सबसे अधिक ऊष्मा कौन सा रंग सोखता है दोस्तों? तो वो है काला। कौन सा? काला। इन ऑप्शन में से सबसे अधिक ऊष्मा काला सोखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठंडे के दिन में हम लोगों को काला कपड़े पहनने चाहिए और गर्मी के दिन में सफ़ेद। हमारा अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई क्या क्या है दोस्तों? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। क्या है? केल्विन है, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों। हम लोगों ने लगातार 4 प्रश्नों देखे, चारों के ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मामीटर के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो थर्मामीटर जो होता है उसके बल्ब में क्या भरा जाता है? तो उसके बल्ब में पारा भरा जाता है दोस्तों, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा। थर्मामीटर के बल्ब में पारा भरा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो संगमरमर की टाइल कैसा व्यवहार करता है कि वो ठंडी में अधिक ठंडी होती है दोस्तों? तो इनका ऑप्शन, पांचों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लकड़ी की टाइल की तुलना में जो है ऊष्मा की सुचालक है। क्या है? लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्या इससे उसे को स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली? तो इन पांचों ऑप्शन में से देख कर बताइए दोस्तों कि क्या उसकी सहायता मिली गर्म रखने में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी का कुचालक होती है। क्या होती है? गर्मी का कुचालक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन जो कथन में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, यानी कि दोनों के शरीर का तापमान समान है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। दोनों का शरीर का तापमान समान है, जनरल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेशा क्या है? क्या है रेशा? क्या है? तो रेशा जो है वो क्या है दोस्तों? वो जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। तो उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है दोस्तों, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? तो ऊन देने वाला प्राणी इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो अंगोरा बकरी है जो ऊन देती है, भेड़ जो ऊन देती है, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है? तो कौन सा प्राणी नहीं है? बकरी तो देती है, ऊन भेड़ भी देती है, याक भी देती है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों जो प्राणी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, याक का ऊन कहाँ आम है? ये मतलब याक का ऊन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? तो कहाँ ये आम है दोस्तों? यह तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में याक का ऊन आम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पश्मीना शाल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? तो पश्मीना जो शाल बनता है वो किस जानवर का बनता है दोस्तों? तो वो बकरी, किसमें? बकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भेड़ क्या है? भेड़ क्या है दोस्तों? तो भेड़ जो है सर्वाहारी है, मांसाहारी, शाकाहारी? तो भेड़ जो है शाकाहारी जानवर है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा दोस्तों? यही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? क्या? होजरी के लिए कौन सी नस्ल उपयुक्त है? तो कौन सी नस्ल है? वो पटनवाड़ी नस्ल जो है होजरी के लिए उपयुक्त है, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? तो किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? तो लंबे फाइबर से ऊन बनाई जाती है, ना कि छोटे ना घुंघरेले, लंबे फाइबर से ऊन बनाई जाती है स्वेटर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? तो कौन सा वस्तु हम लोग निर्माण करते हैं जिसके लिए हमको जानवर को नहीं मारना पड़ता है? तो उसके लिए हम लोग 19 साल को जो बनाते हैं उसके लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है, क्योंकि रेशम के चमड़े की जैकेट बनाने के लिए जानवर को मारना पड़ेगा, चमड़े निकालने के लिए। रेशम की साड़ी बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को मारना पड़ेगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशम का प्रकार नहीं है? तो जो चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौन सा जो है रेशम का प्रकार नहीं है? तीन ऑप्शन में से जो है रेशम का प्रकार कौन नहीं है? वो मोथ रेशम। कौन? मोथ रेशम जो है रेशम का प्रकार नहीं है। मूंगा और रेशम का प्रकार है, टसर रेशम का प्रकार है, लेकिन मोथ जो है रेशम का प्रकार नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ क्या होती है? मतलब रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ क्या होती है? तो पीपल के पत्ते, घास, गुलाब की पत्तियाँ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो रेशम के कीड़ों की सुड़ियाँ क्या होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं होती। क्या होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? रेशमी धागा जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है कोकून से। किससे? कोकून से रेशम के धागा प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशे का स्त्राव करता है? मतलब कि रेशम कीट निम्नलिखित पांचों ऑप्शन में से किससे बने रेशे का स्त्राव करता है? तो करता है प्रोटीन से बने रेशे का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? क्या? अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है केवल गति के लिए, केवल भोजन ग्रहण करने के लिए, और ऑप्शन है भोजन ग्रहण और गति दोनों के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भोजन ग्रहण करने के लिए और गति करने के लिए दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन का जटिल घटक कौन है? तो भोजन का जो जटिल घटक है वो प्रोटीन है, वसा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? न अंतर्ग्रहण कहलाता है, न स्वांगीकरण, न बाहिर्गीकरण, बाह्यगमन, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? तो मधुमक्खी जो भोजन ग्रहण करती है वो कौन से तरीके से करती है? वो मधुमक्खी चूसती है फूलों को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? तो शिकार को कौन निगलता है? तो मनुष्य तो शिकार को निगलता नहीं है, गुंजन पक्षी भी नहीं निकलते हैं, यानी सांप जो है शिकार को निगल जाता है दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर बी होगा, सांप। हमारा अगला प्रश्न है, लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बनाता है? तो लार में जो मौजूद एंजाइम है किसमें पदार्थ को बनाता है? तो पदार्थ में बनाता है स्टार्च को सरल शर्करा में, स्टार्च को सरल शर्करा में बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमें भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो भोजन जो है हम लोग मुंह से ग्रहण करते हैं। कहाँ? मुंह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग सभी जो मुंह से खाते हैं, यानी मुंह इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन से संबंधित
अंग और संबंधित ग्रंथियों का एक साथ किसका निर्माण करती है? तो किसका निर्माण करती है? वो पाचन तंत्र का निर्माण करती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा पाचन तंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? तो पहले सेट के दांत जो है इन पांचों ऑप्शन में से किस में के बीच पहले गिरते हैं? तो वो गिरते हैं दोस्तों 6 से 8 के बीच, किसे 6 से 8 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? तो जो शैशवावस्था के दौरान जो दांत विकसित होते हैं पहले सेट के, वे कहलाते हैं दूध के दांत। क्या है? दूध के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? दूध के दांत के स्थान को लेने वाले जो समूह होते हैं दूसरे समूह, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अस्थायी दांत। क्या? अस्थायी दांत, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इन पांचों ऑप्शन में शरीर को जो भोजन ग्रहण करते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दांत हम लोग न 1 न 3 न 2 दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मुंह की ग्रंथियाँ जो लार का स्राव करती है वे कहाँ से स्रावित होती है? कहाँ से स्रावित होती है मतलब कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो वो निकलती है लार ग्रंथिया से। कहाँ से? लार ग्रंथिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि पित्त रस को एकत्रित करती है दोस्तों? तो करती है पित्ताशय। कौन सी? पित्ताशय जो है पित्त रस को एकत्रित करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इन पांचों ऑप्शन में पित्त किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो निभाता है वसा के पाचन में। किसके? वसा के पाचन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वसा। हमारा अगला प्रश्न है, समय समय पर मल द्वार से मल को निकलना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? समय समय पर न रोमिनेशन कहलाता है, ना ही पेशाब कहलाता है, ना अंतर्ग्रहण कहलाता है, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 540 सेलुलोज किसका एक प्रकार होता है? जो सेलुलोज बनाता है वो किसका प्रकार होता है? वो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंत की उंगलियों के आकार की वृद्धि किस में मदद करती है? तो मनुष्य की आंत की उंगलियों की आकृति जो मदद करती है किस में मदद करती है? वो पचे हुए भोजन को शोषित करने में मदद करती है। क्या चीज़? पचे हुए भोजन को शोषित करने में कौन मदद करती है? मनुष्य की आंत की अंगुलियों की आकृति की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, कवक क्या है? जो कवक है वो क्या है दोस्तों? तो कवक जो है वो मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, कवक मृतजीवी है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य को क्या कहते हैं? तो इन पांचों ऑप्शन में हम लोग देखिए दोस्तों, मनुष्य को क्या कहते हैं दोस्तों? मनुष्य को हम लोग विषमपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न, मानव को भोजन किससे मिलता है? तो हम लोग मनुष्य जो है उनको भोजन किससे मिलता है? तो जंतुओं से मिलता है, पौधों से मिलता है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तो परजीवी जो है अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो जंतुओं से करते हैं, पौधों से करते हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग को खाद कारखाना कहते हैं? तो इन पांचों ऑप्शन में पौधे के किस भाग को खाद कारखाना कहते हैं? तो हम लोग पत्तियों के भाग को खाद कारखाना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो इन पांचों ऑप्शन में जो पत्तियों को पाए जाने वाले हरे वर्णक होते हैं, इन पांचों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों जिसको हम लोग हरे वर्णक को कहते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले, यानी ऑप्शन नंबर ही इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो वो पीचर जो प्लांट है पांचों ऑप्शन में से वो कीटभक्षी पौधा, यानी ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? तो इन पांचों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पांचों ऑप्शन में से कौन सा पोषक तत्व है? तो जो विटामिन, प्रोटीन, ये सभी पोषक तत्व हैं दोस्तों, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो स्वयं तैयार करते हैं भोजन वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे स्वयंपोषी कहलाते हैं। क्या स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो स्वयंपोषी कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने इसमें पूरे 550 प्रश्नों तक देखे, जो कि 501 से लेके 550 प्रश्न तक पूरे 50 प्रश्न थे दोस्तों, जो सेट नंबर 11 है। तो थैंक्स दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम लोग फिर अगले सेट नंबर 12 में लेकर मिलते हैं, जो कि 551 प्रश्नों से 600 प्रश्नों तक होंगे। जय हिंद दोस्तों।